अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उसकी फाइनल जो है फाइनली लिस्ट लग गई है और उस लिस्ट के अंदर जो इश्यूज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आप ज्वाइनिंग आर्डर्स आपको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे और राना सिकंदर साहब ने क्या कहा, इसकी लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ एसटीआई की पॉलिसी क्या है और अगर आपका नेम लिस्ट में नहीं है तो आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, अपना मेरिट में नेम कैसे चेक करेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे गिवन है। हसन एजुकेशन सिस्टम का आपको वेलकम करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको रमजान के पूरे रोजे रखने की तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे और ज्यादा से ज्यादा नेक करने की तौफीक दे, इस बरकत महीने में ज्यादा से ज्यादा रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक दे, आमीन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और खुदा खुदा करके ये कंप्लीट हुआ है और कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ। अभी भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं क्योंकि इसकी लिस्ट ही डिस्प्ले नहीं हो रही थी। जो 13 को लगनी थी उसके बाद पॉलिसी चेंज कर ली गई, पॉलिसी बदली गई, उसके बाद फिर आपको कहा गया कि 25 को लगेगी, तो फाइनली 1 मार्च यस्टरडे कल इसकी लिस्ट लगी और रमजान स्टार्ट हुआ और वैसे ही शाम को इसकी लिस्ट लग गई। और हमने भी आपको इन्फॉर्म किया था, आपकी आवाज बन के हम बोले हैं, आपकी आवाज बन के हमने ये बेसिकली आपकी आवाज ही बुलंद की थी कि खुदारा इन चीजों को जल्दी से जल्दी लिस्ट लगाई जाए और किसी की हक तलफी ना हो, इसको मेरिट बेस पे होनी चाहिए सारी चीजें। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेसिकली पहले जो था ये मेरिट बेस पे, मेरिट बेस में जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको बेसिकली पहले तो टॉप 10 वाले लोगों को बुला लिया गया। ठीक है, मैंने उस वक्त भी बताया था कि अगर टॉप 10 वाले लोगों को बुलाना था तो फिर इसके लिए बता दिया जाता है, जैसे जो डिफरेंट जॉब्स आती है उसमें सेकंड डिवीजन हो या उसमें बता दिया जाता है 60% मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, 70 वाले अप्लाई करते हैं। अगर टॉप 10 को ही बुलाना था तो आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए था कि जिनके 80% या 85% मार्क्स होंगे वो लोग उनको वो अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनमें से टॉप 10 वालों को बुलाया जाता। मिनिमम आपके पास डेटा इकट्ठा होना था। जब आपको ये आपने ओपन कर दिया कि जिसके 50% भी मार्क्स हैं, 40% भी मार्क्स हैं, वो लोग अप्लाई भी वो भी कर सकते हैं, 90 वाले भी कर सकते हैं, फिर बाद में कहा गया कि आप लोग टॉप 10 वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहीं पे आपका टाइम वेस्ट किया, यहीं पे उन्होंने अपना भी टाइम वेस्ट किया। डेफिनेटली जब डाटा ज्यादा हो जाएगा तो उनको उनमें से फिर फिल्टर करना तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है चीजें, फिर जिन्होंने अप्लाई किया था उनके वो भी डिसहार्ट थे, उनके साथ भी ज्यादती है ना। डेफिनेटली उनको अप्लाई करवाया, उन्होंने कोशिश की, इतनी मुश्किल से, अब वेबसाइट भी चल नहीं रही थी, ये चीजें थी। उसके बाद टॉप 10 वालों को बुलाया गया, उसके बाद इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू लेने के बाद फिर उसमें परसेंटेज का इशू आ गया, सब्जेक्ट का इशू आ गया, ये सारी डायरेक्शंस वाज़ेह नहीं थी। ये चीजें, इसी चीज को मैंने आपकी आवाज बुलंद की, आपकी आवाज बना मैं और मैंने गवर्नमेंट तक मैंने कहा था कि ये मैसेज पहुंचना चाहिए, ये चीजें चेंज होनी चाहिए। फिर पता नहीं अब हमारी आवाज, जो आपकी आवाज हमने बुलंद की थी, हमारी बात उनको समझ आ गई या उनके अल्लाह ताला की तरफ से शायद उनके दिल में ये दिमाग में बात पहुंच गई, तो एसटीए की फिर उन्होंने पॉलिसी चेंज की क्योंकि ये इश्यूज थे, जेन्युइन इश्यूज थे, ये चीजें थी। एसटीए की पॉलिसी चेंज की, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा गया कि जो आपके गांव के करीब तरीन स्कूल होगा उस यूनियन काउंसिल के अंदर, ठीक है, तो वो लोग अप्लाई करेंगे, उनको प्रेफरेंस दीजिए। मतलब प्रेफरेंस बेस पे बेसिकली आपको जॉब मिलेगी, प्रेफरेंस बेस पे उनकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर जिसकी 90% भी मार्क्स हैं तो वो उसकी नहीं होगी, ठीक है, या 98%, मतलब मार्क्स बेस पे नहीं होगा, प्रेफरेंस बेस पे होगा। मतलब उसका यूनियन काउंसिल नंबर भी सेम हो, विलेज भी सेम हो और मौजा या उसका जो एरिया है, जो वार्ड है, वो भी सेम हो। मतलब ये सारी चीजें सेम होंगी तो वो बेसिकली उस स्कूल में अप्लाई कर सकेगा, मतलब वो अहल होगा। उसके बाद भी फिर उसमें फिर मेरिट वगैरह वो सारी चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद स्कूल में ये चीजें इसी बेस पे हुई है। आप जब उसको चेक करते हैं, लॉगिन करते हैं, उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन पे जाते हैं, स्कूल को ओपन करते हैं, टॉप पे उस स्कूल में अगर 2 वैकेंसीज हैं तो अगर में तब तमाम का सेम है, यूनियन काउंसिल भी सेम है, विलेज भी सेम है, मौजा भी सेम है। टॉप पे अगर 3-4 लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके अगर जो बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है, उसका देखा जाएगा। ठीक है, अगर सीट 1 है तो सबसे टॉप वाला उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे नंबर का मसला आ रहा है कि नंबर फिर कैसे पता चलेगा, सबका तो सेम आ रहा है। वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, उसके बाद डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद परसेंटेज भी देखी जा सकती है, बहुत सी चीजें देखी जा सकती हैं। ठीक है, या करीब तरीन कौन है उसको भी देखा जा सकता है। ये चीजें बेसिकली प्रेफरेंस रखी गई है। अगर आपका पहले नाम था, अब नहीं है, और यहां आपका यूनियन काउंसिल वहां पे सेम होना चाहिए था, सेम नहीं है, विलेज सेम होना चाहिए था, विलेज सेम नहीं है, मौजा सेम होना चाहिए, मौजा सेम नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए कंप्लेन करेंगे। राना सिकंदर साहब ने बेसिकली ये अपना ट्वीट किया है बेसिकली फेसबुक अकाउंट पे। उन्होंने कहा कि हमने इंश्योर किया है, 100% मेरिट हमने इंश्योर किया है, लेकिन अगर किसी का कोई इशू वगैरह होगा तो हम 3 दिन देंगे आपको।
3 डेज, ठीक है, 3 डेज होंगे। इन 3 दिन के अंदर आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं सैटरडे को इसकी लिस्ट लगी है, डेफिनेटली ये मेरिट लिस्ट लगी है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद आज संडे है, तो मंडे को आप बेसिकली क्या करेंगे, आप स्कूल जाएंगे, मुतलका स्कूल जाएंगे, डीईयू को एप्लीकेशन लिखेंगे, या इसके अलावा एक ईमेल है वो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस ईमेल को ईमेल कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, आपको जहां पे लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, और डेफिनेटली ये चीजें, क्योंकि अब एक पर्सन के जो बहुत कॉम्पिटेंट है, उसका एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, मार्क्स भी अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब उसको प्रेफरेंस वाइज बेसिकली उसकी वो अगर वहां पे उसके नजदीक स्कूल नहीं है तो उसके साथ भी फिर ज्यादती है। तो बात करने का मकसद है कि ये सारी चीजें खत्म हो सकती है अगर आप टेस्ट रख लिया जाता, टेस्ट बेस पे उसके बाद फिर मार्क्स वगैरह, टेस्ट इंटरव्यू वगैरह लेके इस तरह बेसिकली सिलेक्शन होती, तो इजीली बिल्कुल मतलब क्लियर हो जानी थी सिलेक्शन। अब जो प्रेफरेंस वाइज करीब तरीन स्कूल है, ठीक है, हो सकता है वो कॉम्पिटेंट ना हो, उसके पास वो नॉलेज ना हो, वो एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है, तो उसके बाद डायरेक्ट वो गवर्नमेंट स्कूल में जहां पे बच्चों को पढ़ाएगा उनका भी बेड़ा गर्क कर देगा। कहने का मकसद ये है कि अगर वो ये बेसिकली इस तरह मेरिट नहीं बनता। ये चीजें मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि इसके लिए अगर थोड़ा सा चीजों को इंप्रूव कर लिया जाता, इतना टाइम भी ना लगता, चीजें जल्दी से हो जानी थी। अभी भी देखें, अब काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, हो सकता है कि उनका पोर्टल के अंदर मसला हो सकता है वहां पे लिस्ट बनाने में इशू होगा, कुछ लोगों का नाम ही नहीं है, कुछ लोगों का सब्जेक्ट का इशू आ रहा है, कुछ लोगों का वहां पे यूनियन काउंसिल का इशू आ रहा है, ठीक है। अब जिनकी प्रेफरेंस में स्कूल नजदीक सीट ही नहीं है, तो वो क्या करे, उसका क्या कसूर है। तो ये चीजें भी मैटर कर रही है ना, जो चीजें हैं, अगर ये बेसिकली ओपन मतलब इन्होंने जब रखा, फिर ये चीजें की, उसके बाद फिर ये चेंज कर दिया, तो इनको एक बेसिकली प्रॉपर एक वाज़ेह डायरेक्शन नहीं थी। इसी वजह से इनको भी देर लगी है और आगे भी देर लग रही है, क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं है, 3 दिन आपको दिए गए हैं, इसके अंदर फिर वो चेंजिंग आएगी। जब चेंजिंग आएगी तो डेफिनेटली टॉप वाले नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे। किसी स्कूल में 2 वैकेंसीज हैं, किसी में 3 है, किसी में 5 है, इसमें भी इश्यूज आएंगे फिर, ठीक है। फिर किनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ये चीजें अभी वाज़ेह नहीं है। तो 3 दिन आपको दिए जाएंगे, उसमें आप चेंजिंग वगैरह करेंगे। ज्वाइनिंग आपकी डेफिनेटली जब ये 3 दिन के बाद फिर वो फाइनल होगा, फाइनल लिस्ट लगेगी, फिर जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी, और उसके बाद फिर आप मेरिट मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि आप कैसे करेंगे, अपनी पोर्टल के ऊपर जाके वहीं पे देखेंगे आपका नेम कहां पे आ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे 2, 3, 5 वैकेंसीज हैं हर स्कूल के अंदर। अगर आपका डॉन पे आ रहा है तो इट मींस कि वहां पे फिर चांसेस बहुत कम है। तो ये चीजें हैं, और ज्वाइनिंग ऑर्डर्स आपको मिलेंगे तकरीबन ये फाइनल लिस्ट के बाद। अभी ये लिस्ट लगी है मेरिट लिस्ट, जिनके इशू सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स के हमसे हमने ये बातें सुनी है, काफी स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, ठीक है। जब ये इशू सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद फिर ज्वाइनिंग और लेटर्स मिलेंगे आपको, मंडे को मिल सकते हैं, ट्यूसडे को मिल सकते हैं, वेडनेसडे को मिल सकते हैं। ये बेसिकली इसके कंप्लेन के बाद, ये बेसिकली राना सिकंदर साहब ने यही बात की गई है कि हमने इंश्योर किया, हमने 100% मेरिट बनाने की कोशिश की है इतना टाइम लेने के बावजूद, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं। 3 दिन भी उन्होंने दे दिए हैं। अगर ये 100% मेरिट पे हुआ है तो वो 3 दिन किस लिए दिए गए हैं? शायद उन स्टूडेंट्स के लिए दिया है जिनकी कंप्लेन होगी, लेकिन कंप्लेन होगी तो कंप्लेन कैसे उनको ऊपर फिर डेफिनेटली उनको फिर देखना चाहिए उनकी कंप्लेन, और उनको इंश्योर करना चाहिए, ठीक है, उनको इत्मीनान में लेना चाहिए। और जिनका नाम ही नहीं है वो, तो ये चीजें अभी भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। तो डेफिनेटली अब ये चीजें हम कह ही सकते हैं, हम आवाज बुलंद कर सकते हैं। अब इनको बिल्कुल इंटर्नशिप बेस है, क्योंकि ये पहले 3 मंथ के लिए आएंगी, उसके बाद कहा कि नहीं 4 मंथ के लिए, उसके बाद अब ये सुनने में आ रहा है कि एक्सटेंड हो जाएंगी, 9 मंथ के लिए जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और ये परमानेंट नहीं होगी, ठीक है। एक्सटेंड हो सकता है ये वाला पीरियड 9 मंथ का, ये परमानेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज का भी आ रही है बातें, चीजें। तो ये चीजें थी ओवरऑल, लेकिन अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा एक डिटेल्स में मैंने आपके साथ बताया कि बेसिकली सूरत क्या है, कहानी क्या है। तो ये चीजें हैं, ये ड्रामेबाजी थी और कुछ भी नहीं था, टाइम वेस्ट था, ठीक है। और ये एक धोखा था एसटीआई, और कुछ भी नहीं था। तो बहुत ज्यादा आप लोग भी डिसहार्ट हुए होंगे, एज ए हम भी टीचर, हमें भी बहुत ज्यादा ये चीजें लगी हैं कि डेफिनेटली चीजों को, ये गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। कम से कम इन चीजों को बेहतर करके आपका टाइम बचाया जा सकता था। जज़ाकल्लाह।